बच्चों को कैसे? भगवान, क्या खिलाया? क्या खिलाया तुम लोगों ने? जहर खिलाया हमारे बच्चों को? नहीं नहीं, भगवान का प्रसाद खिलाया, मैंने अपने हाथों से बनाया। एम्बुलेंस को बुलाओ, हॉस्पिटल में करो। ये तो वही बाबा है ना जिसकी मैंने पोल खोल दी थी और अस्पताल में मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। नहीं नयन, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो पूरा टाइम तुम्हारे सिराने ही बैठी थी ना, और मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी आता, मतलब दूसरा कोई इंसान आता, तो मैं थोड़ी ना आने देती उसे अंदर। मैं तो चींटी तक को ना आने दूं तुम्हारे पास। ये एक बात बताऊं ना, वो जो प्रलय बाबा है वो मर गए? नहीं, वो हो सकता है ना वो मर गए हो, तुम्हें बहुत दिखते हैं ना, हो सकता है तुमने उनकी आत्मा को देखा हुआ है, सब कुछ समथिंग लाइक दैट। भूत? वैसे हो भी सकता है। मैं चलती हूँ। शावरी मुझे यहाँ देखेगी ना तो खामों का बखेड़ा हो जाए। नहीं, थैंक यू। नयन, अरे ये क्या किया तुमने? उधर भी इतना सब लोग था इसलिए हमने पूछा नहीं, लेकिन तुम तो खुद बोला था ना कि तुम सूरज और सूर्य दोनों से पहले राइज होके तुम सब काम धाम सब कर लेगा। तुम ऐसा कुंभकर्ण की तरह सो रहा था, हाँ? इतना टेंशन में तुम तो सोया कैसे? बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है ऋषिमुनि। मैं तो सूरज उगने से पहले ही जाग जाती, तो मेरा रोज का नियम है, पर पता नहीं आज क्या हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने नींद की गोली खा ली है। कल बहुत रात तक तुम बाहर था ना, अल्पना बना रहा था, हाँ? इसीलिए बोला था सो जाओ, गुड नाइट। बाबू, मुझे याद आ गया, मैंने किसे देखा था, वो वही मरीज था जो अस्पताल में मेरे बगल वाले केबिन में था। प्रलय बाबा? ये तो वही बाबा है ना जिसकी मैंने पोल खोल दी थी। अरे अरे ढोंगी बाबा, संभाल के। गए थे किसी को डराने और खुद पैंट गीली करके लौटे हो। काश ये नजारा ना तुम्हारे 12 मिलियन फॉलोअर्स देख पाते। टाइम बुरा चल रहा है ना, मार लो जितने टॉन्ट मारना है। इस वक्त है ना मेरे सर पे इससे बड़ा टेंशन है। सूरजो को शक हो गया है कि प्रलय बाबा जिंदा है, और उसके हिसाब से शक की सुई सीधा मुझ पे आएगी। तो मुझे कल के कल नयन को यहाँ से लेके भागना हो। समझ में आ रहा है तुमको? नयन, जो कल रात को तुम्हारे कहने पे मेरे कमरे तक न आई, वो तुम्हारे साथ घर से बाहर भाग जाएगी? इतना भी भरोसा नहीं है उसे तुम पर। क्या है ना, कभी कभी घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी नहीं, पूरा हाथ टेढ़ा करना पड़ता है। भाभी, ओ भाभी, आपका बिस्तर समेट रही थी तो आपकी तकिए के नीचे से देखो क्या मिला। हरा इलायची, दे दे दे। ये मेरे तकिए के नीचे कहाँ से आया? नयन, हरा इलायची। ये हरा इलायची की खुशबू से ना बहुत अच्छा नींद आता है, इसलिए तुम सुबह को जाग नहीं पाया। पर हमको ना इसमें से इलायची के साथ साथ साजिश का बू आ रहा है। शावली थी, वो मुझे सुलाकर मेरे डॉक्टर बाबू के बीच गलतफहमी पैदा करना चाहती थी ना। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कौन किसे सुलाता है और कौन किसकी नींद उड़ा देता है। बेहोश करके उठाने का प्लान है क्या? उसकी शक्तियों के आगे ना ये नींद की गोली वोली टाइप कुछ खास काम नहीं करती है। हीरो ने खुद बताया था।
दवाई मैं नहीं दूंगा उसे, वो खुद अपने हाथों से खाएगी। फिर से सपने देखने लगे? सपना है या हकीकत है ये तो कल पता चल जाएगा। वैसे भी नयन का कल इस घर में आखिरी दिन हो। सुनो, तांबे और पीतल के बर्तन अलग अलग करके रखो और भोग प्रसाद के लिए बड़ा वाला बर्तन अच्छे से साफ करके रखो, ठीक है ना? हो गया, चलो ठाम्मी, सब हो गया। मोहल्ले के सारे बच्चे आ रहे, सबने हाँ कर दिए और सब खीर पूरी भी खाएंगे। अरे वाह, तब तो शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है ना। ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली कावेरी मासी के इनिशिएटिव से खुश हैं, उन पे शक नहीं कर रहे। I'll still be alert. मैं सोच रहा था, नॉन भी कह रही थी, and she is not wrong. अभी तक शक करने लायक कुछ किया नहीं उन्होंने। अगर ऐसा कुछ किया, I'll be the first one to confront her. मेरी है ना एक छोटी सी ख्वाहिश है। वो मैंने तो वो 7 छोटे बच्चों को बुलाया और उनका जो खाना वाना सब बनाना है वो मैं बनाऊंगी, लेकिन उसके अलावा दूसरे बच्चियां भी आने वाली हैं। मैं ऐसी सोच रही थी कि नयन भी माँ बनना चाहिए आगे चल के, और उसे बच्चों से भी बहुत प्यार है। तो अगर उनका खाना और उनका जो भोग है वो नयन बनाए तो कितनी अच्छी बात होगी ना। सच मासी, मैं बनाऊंगी भोग। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ना अभी से लिस्ट बना लेती हूँ। गुड़ चना, फिर काले चने और खीर पूरी और ढेर सारी मिठाइयाँ भी बनाऊंगी। बहुत मजा आने वाला है। अब मोर इधर आना। बोलिए। कल की पूजा के लिए ना वो फोटो खींचने वाले दादा को बुला लो, हम ढेर सारी फोटोज खींचेंगे। पता है डॉक्टर बाबू, आज हम पूजा के लिए जब बच्चों को क्या कहते हैं, न्योता देने जाने को, क्या हुआ डॉक्टर बाबू, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आज शौली अचानक मेरे हॉस्पिटल में आई थी। क्या? उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत, अब आप शांति से काम भी नहीं कर सकते? रुकिए, मैं अभी जाके उसकी खबर लेती हूँ। खबर बाद में लेंगी आप, अभी मेरे पास रुकिए। डॉक्टर बाबू, वो जरूर किसी गलत इरादे से वहां आई होगी। बकवास कर रही थी, होने वाले बच्चे के लिए मंदिर गई थी पूजा करने और प्रसाद लेके आई थी। प्रसाद लेना तो दूर की बात है, मैंने सब उठाकर बाहर फेंक दिया। पता नहीं क्यों अचानक सर बहुत भारी सा लग रहा है। रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी वानी कुछ नहीं चाहिए नयन, बैठिए। आप मेरे पास रहेंगी तो मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, तो ये बहाना है। पता है डॉक्टर बाबू, पूजा की तैयारी ना एकदम अच्छे से हो गई और बच्चों के माँ बाप भी मान गए उन्हें यहाँ भेजने के लिए। पर ये सब कावेरी मासी की वजह से हो पाया। उन्होंने जाके सबसे रिक्वेस्ट की। अब तो आप उनसे नाराज नहीं है ना? वो औरत, नहीं, मुझे अब सच में लग रहा है कि वो सच में आपकी वेलविशर ही है। शौली भी गुस्सा हो गई क्योंकि मासी आपको इतनी सपोर्ट कर रही है। ही तो डॉक्टर बाबू, पता है मुझे बहुत अच्छा लगा। मासी ने कहा कि मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब शाओली दी का झूठ पकड़ा जाएगा, क्या मासी यहाँ रह सकती है? डॉक्टर बाबू, अरे बैठे बैठे ही सो गए। बड़ी अच्छी बात है, फिर तो मुझसे बात कर रहे थे। कल बेगम सो गई थी, आज बादशाह सो गया, यानी आज रात भी दोनों करीब नहीं आ पाएंगे। और कल जब प्रलय बाबा नान को उठा के यहाँ से ले जाएगा, उसके बाद तुम्हारे बिस्तर से लेके तुम्हारे चैम्बर तक हर जगह सिर्फ शौली का राज होगा, सिर्फ और सिर्फ शौली का।
चक्कर आ रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? ये कैसे? पानी 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 मारना उसका। पानी पिला। कुछ नहीं चाहिए उसको, पानी डालिए उसकी आंखों में, पानी डालिए। इधर क्या हो रहा बेटा? बच्चों को एक कैसे, भगवान क्या खिलाया? क्या खिलाया तुम लोगों ने? जहर खिलाया हमारे बच्चों को? नहीं नहीं, भगवान का प्रसाद खिलाया, मैंने अपने हाथों से बनाया। एम्बुलेंस को बुलाओ, हॉस्पिटल में भर्ती करो। कुछ मिलाया तुम लोगों ने? कुछ मिलाया तुम लोगों ने खाने में? तभी सब बच्चे एक साथ बीमार हो गए। क्या मिलाया बताओ अभी। आप शांत हो जाइए प्लीज, आप शांत हो जाइए। और याद है ना, जैसे मैंने कहा था, बड़े कमाल की है ये बूटी। ऐसा लगेगा कि जान चली गई है, लेकिन कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ना हो। बौदी आरती ले लीजिए। चलिए आप लोग सब भी आइए ना, आ जाइए। इस प्रसाद में नहीं ना है, तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने जा रही हूं मैं। और अब जो होगा वो तुम्हारे सबसे बुरे सपने से भी बुरा होगा। क्या हुआ? अरे बेटा हटो यहाँ से। तुम लोगों के हाथ का खाना खाया ना, तभी से ये हाल है। गलती की हमने जो तुम्हारे यहाँ भेजा। हमारे बच्चे को कुछ हुआ ना तो छोड़ेंगे नहीं आप सबको। सब के सब जेल जाओगे। सारे बच्चे